वे मुखड़े तो नजरा हटावा, कि वे मुखड़े तो नजरा हटावा, वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विचों रब दिसदा। जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, जी करदा मैं तेनू वेखी जावा, वे तेरे विचों रब दिसदा, वे तेरे विचों रब दिसदा। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ जी लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। आंखों में सपने ढेरों सजाए, हल्दी में घोलो सारी दुआएं, जितनी भी खुशियां हैं जहां में बनने को मेरे मिल जाए। अरे आकर के इसको भिगाना, रंग जो बन के इसके छुड़ाना, आओ फूफी और मामी तुम आके इस पे सारी दुआएं लुटाना। ये हल्दी उपटन काजल टीका, अरे हल्दी उपटन काजल टीका, शाम से खा मेरा बेटा, अरे गाओ ना। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। सेहरा सजाकर दूल्हा चला देखो गीत गाओ रे, चमका है चेहरा चेहरे को देखो जी गीत गाओ रे। गोदी खिलाया कभी घोड़ी चढ़ाए अभी मैयारी, माखन खिलाया कभी टीका लगाया अभी मैयारी। जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के, आओ चिल्लाओ हल्दी खूब लगाओ मल 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 के। जाएगा दुल्हा जाएगा दुल्हा जाएगा दुल्हा देखो दुल्हन लेने घोड़ी चढ़ के। खरी तो लेवा दे। विजयी हो, विजयी हो। लॉन्ग
हेलो भाई। रंगया मैं रंगया इश्क च रंगया तेरिया यादां विच दिन मेरा लंघया। रंगया मैं रंगया इश्क च रंगया तेरिया यादां विच दिन मेरा लंघया। लखां दुआवां कर दे दुनिया मन ता मुरादा मंग दे दुनिया। पुछ मैनू मैं की मंगया मैं रब कोलों तैनू मंगया। सजना मैं रब कोलों तैनू मंगया। ढोलना मैं रब कोलों तैनू मंगया। मेरी जिंदगी दी सोनी सोनी तस्वीर तू आजा बदल दे माया मेरी तकदीर तू। हो मेरी जिंदगी दी सोनी सोनी तस्वीर तू आजा बदल दे माया मेरी तकदीर तू। लुट ले बीबा मेरे दिल दी जागीर तू लेखा विच लिखी मेरे हत्थां दी लकीर। मैं चलता रहूं साथ तेरे। मैं थामे रहूं हाथ तेरे। करीब तू आया है जब से भीगी है खुशियों से मेरी पलकें। मैं जितने साल दिन भी जीऊं रहूंगा बस मैं तेरा बनके। लुटा दूं सब कुछ तेरे बदले जीऊं मैं नजरों में तुझे रख के। मैं हर एक सांस में ये कहूँ रहूंगा बस मैं तेरा बनके। मैं चलता रहूं फासलों पे बैठा था मैं शामों शहर से। मांगता रहा मैं रब से कोई हम सफर दे। दुआ
कैसा असर है दिखाया, खुदा तेरा चेहरा लेके जिंदगी में आया। मिली तकदीर तुझे मिलके, बदल गए हाल मेरे दिल के। जुदा ना ख्वाब में होने दूँ, रहूंगा बस मैं तेरा बनके। मैं चलता रहूं साथ तेरे, मिला है जो तू सवेरे लिए। कोई तुझसा नहीं मिलेगा, मिलेगा कोई तुझसा नहीं मिलेगा, मिलेगा कोई तुझसा नहीं मिलेगा, मिलेगा कोई तुझसा नहीं मिलेगा, मिलेगा। तेरे संग तेरा साया मैं तू बन के चलूं, तेरी उफ में हंसी में अब जीऊं मैं मरूं। तेरे रुख से जो गुजरी धूप कभी, तुझे नजरों से सबकी बचा के मैं रखूं। तेरे संग तेरा साया। हाय हिमांशु, नमस्ते। नमस्ते भैया। So, थैंक यू सो मच चाची जी। इनफैक्ट मैं तो आपसे आपकी बहुत बातें सुन रहा हूँ, आपकी बहुत बनती है आपस में। तो ये बताती रहती है आप कितनी मतलब एकदम हंसते खेलते बड़ा हो गया नस्ता आपकी। आज सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी महर। हाय सजे आए वे सारा शहर, आज हो गई आवे रब दी तेरी बन जाना अज तो सजना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे ने नचना सारे ने गाना वे। खुशियां दा चढ़िया अज वेला वे, सारे ने नचना सारे ने गाना वे। ओम यः प्राणितो निमिषतो मयि त्वयिकैन्द्राय जगतो बभूव यैसे यस्य द्विमहिमाने तस्मै देवाय हरेतानन्यो विश्वा जातानि परिता। सखियां ने सजना है मैं भी सवरना है, अज दिन चढ़िया तेरे नाम दावे। ओम देवस्य तापसविदुक्तस्य सुनरुवाभ्यां पुष्णोस्ताभ्यां प्रतिग्रहणामि। ओम भूर्भुवस्व मधुवातायितायति मधुक्षरन्ति सिन्धवै मातृने सन्तोषधि। ओम भूर्भुवस्व मधुनक्तमुतोषसो मधुमत्तम्। ओम आदित्यस्त्वा जागतेन छन्दसा रक्षयन्तु। ओम विश्वेत्वा देवांस्तवेन छन्दसा रक्षयन्तु। ओम भूतेजस्त्वा परिग्रहणामि। थोड़ा चेक लीजिए, नेताजी जी हैं सब, अब पीछे रखिए सर, जरा थोड़ा बाहर रखवा दीजिए। ओम अमृता विधानमसि स्वाहा। तीसरी बार देखिए। ओम सत्यम के शास्त्री मये श्रीस्यदाम राइट हैंड के बीच की पंक्तियों से जैसे मैं करूंगा। ओम वांग्मे यास्य अस्तु। ओम तत्वर्मे
प्राणवस्तु ओम इंद्रादि स्तनुस्तनवाग्नि से संतु। आपके मम्मी पापा को बुला लीजिए। और वास्तव में सब आश्रमों में सबसे क्योंकि इनको लगता है कि एक और जोड़ा हमारे जैसा हो गया है ना। इनको अब पता चलेगा कि वास्तव में जीवन के अंदर रियल लाइफ चैलेंज क्या होते हैं, जीवन की चुनौतियाँ क्या होती हैं। लेकिन अच्छी बात है कि आपके माता पिता, आपके बड़ों ने आपको इन सब चीजों के लिए आपको तैयार मैं आपको नमस्ते करता हूँ। कुछ अपना कार्य क्या किया आपने? हाँ जी, थोड़ा सा जरा सा ध्यान दें बच्चों को। दूसरा कार्य आपने किया कि आपको मैंने जल लेकर के आपने इनको दिया। मैं वैसे विधि है कि आपको 3 पात्रों में अलग जिम्मेदार व्यक्ति को मैं सौंपता हूँ। ये तो सौंप रहे हैं ना, आप सुनिए। हाँ नहीं, दान का अर्थ वो नहीं है सर कि किसी को कुछ दे दिया जाता है, वो भाव नहीं है सर कन्यादान। और कन्यादान का जो अर्थ है ना सर, वो बहुत गहरा है। जिन संदर्भों में आज तो हमें सिखाया गया है, हम जो समाज में सुनते हैं वो भाव नहीं है। आपने सर इनको पाला पोषा, अच्छे से अच्छी शिक्षा दी, उसके बाद क्या किया आपने? जब इनको ढूंढा प्रफुल्ल जी को, या मान लो इन्होंने ढूंढा, किसी ने भी जो कार्य किया है, तो पहले आपकी कसौटियों पर जब ये खरा उतरा तब आज आप आए इस कार्य के लिए। अगर ये आपकी कसौटी पे, आपकी नॉलेज पे, आपके आचरण पे, आपके व्यवहार पे खरा नहीं उतरेगा ये बच्चा, तो स्वाभाविक आप इनके हाथ को इसके हाथ में नहीं सौंपेंगे। तो चलिए खैर, जो भाव है अच्छे मन से कीजिए आप। मुझे भी थोड़ा जरूरी है। बोल दीजिए सर। ये है जो आपने ये वाला बात कहा ना कि बेटी को हमने बड़ा करा, शादी बनाया, ये दुरुस्त है। ये इसलिए बनाया कि जिससे वो समर्थ जीवन अपने जीवन साथी के साथ जी सके। यही मनुष्यता का और जीव का यही सृष्टि का जो जीव है, उसको आगे बढ़ने का जो जरिया है वो यही है। सो मनुष्यों में एक प्रॉपर तरीका है, उसमें बेटी को इसलिए काबिल बनाया और इसलिए करा जिससे कि वो अपने जीवन साथी के साथ आगे का जो मनुष्य का यात्रा ही नहीं, उसके आगे का भी जो है, जो जीव आने हैं और जो चलना है, इसी तरह से जीव अपने आप को जिंदा रखता है पृथ्वी के ऊपर। तो यहाँ पे अगर ये मेरे से कहें तो कन्यादान, तो मैं कहूँगा मैं अपना ज्ञान दान देता हूँ दोनों बच्चों को। जो मैं दे सकता हूँ वो ज्ञान दे सकता हूँ। चलिए सर, तो करा दूँ। देखिए मेरा अपना आपकी हमारी संस्कृति ना विचारों की खुलेपन की है। यस, आपकी हमारी संस्कृति वो नहीं है कि विचारों को हम कराने में शास्त्रार्थ होते हैं, डिस्कशन होता है और जो स्वीकारते थे बाद में होता है। जो मैं आपको बताया ये आध्यात्म का निचोड़ है। जब हम धर्म के आगे जाएंगे तब जहाँ पे ज्ञान आता है कि उसका है। हर धर्म ने, हर कभी, हर मनुष्य ने, हर उसने अपने अपने तरीके से उसको एडप्ट करें, उसको एक्सेप्ट किया। अगर हम ये कहते हैं कि आत्मा नहीं मरती, ये भी एक तरीका है आत्मा का ना मरने का। तो ये इसका मतलब है कि ये बच्चे, ये बेटी और ये जिएगी, ये बेसिकली मेरे एक्सटेंशन को जी रही है। इसलिए अगर सब कुछ नहीं तो कुछ तो जरूर है जो मेरे से दिया है और उसको फॉलो करेगा। जैसे मैं अपने पिता का फॉलो करता, उनके कुछ सिद्धांत थे, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैंने ये वचन दिया, किसी को दिया नहीं कि मैं अपने मरते दम तक पिता के लिए कर्तव्य लेके चलूँ। मेरे बाद कोई लेके चले ना चले वो उसका फ्रीडम। सो ये ना, इसका मतलब जैसे पेड़ होता है अपना बीज छोड़ के जाते हैं, वो दोबारा हो जाता है। तो ये एक है वो प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए, उसमें उसका बराबर का
बड़ा हक है उसका भी बनाना है। तो यहाँ पे जो विचार है वो है काबिल और विवेक से ज्ञान दे सकते, यही मुझे थैंक यू। परिहार बोधे उत्पन्न करिश्मा उत्पन्न करिश्मा नाम के को आपको सौंपता हूँ, स्वीकार करते हैं। और ये ओम प्रति ग्रहण, और ये एक बार अपना हाथ लगाइएगा। आपको बहुत बहुत बधाई इस कार्य के लिए। जरा ये ग्रहण कीजिए सर, पैर छू के आंसू। हाँ ठीक है, सही है। नहीं सही है, वो पहले वाला सिस्टम ठीक है सर, वो आपके विचार है। पैर छू लीजिए। ये क्या करना, बच्चों को घर जाके फल खिला देना। और ये जो मैं जो बच्चों की यात्रा के लिए कार्य जहाँ होता है स्वद्यौरिव भूम्ना पृथिवी वरिम्ना तस्यास्ते पृथिवी देवयजनी। अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे देवा यजमानस्य सीदते। धामयञ्चै अस्मिन् सदस्ते अद्युतरस्मिन् विश्वे स्वाहा। इदमग्नये जाप्तेत्से इदन्नमम् ॐ समिधाग्निं धुवस्य तघृतै बोधयथा तिथिम् अस्मिन् अव्याजुहोतने। ॐ सुसमिधाय शोचिसे घृतं तीव्रं जुहोतने। अग्नये जाते वेदसे स्वाहा। इदमग्नये जाप्तेत्से इदन्नमम् ॐ तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि। प्रियक्षोचाय विष्टये स्वाहा। इदमग्नये जाप्तेत्से इदन्नमम् ॐ अयन्त इत्मयात्मा जाते वेदस्तेनेदस्व वर्धस्व चेद्वर्धये। चास्मान् प्रजया पशुभिः ब्रह्मवर्चसे नान्नादेन समेधये स्वाहा। इदमग्नये प्राणायै इदन्नमम् ॐ भूर्वायवे अपानायै स्वाहा। इदं वायवे अपानायै इदन्नमम् ॐ सुरादित्याय व्यानायै स्वाहा। ॐ सत्वं नो अग्नि वमो भवति नेदिष्टो अस्या उत्सव्यौष्टौ अवयक्षं नो वर्णं रराणो विहिव्रणीकं स्ववो नयेधि स्वाहा। इदमग्निवर्णाभ्यवे स्वाहा। इदं वर्णायै दन्नमम् ॐ तत्त्वम्। लेकिन कन्यादान क्यों, मैं उस विषय पे नहीं जा रहा हूँ, बस केवल आप लोगों की जीवन के लिए बता। कहते हैं कि देखिए, जब आप गृहस्थ में दोनों प्रवेश करते हैं तो आज के बाद से आपके जीवन में बहुत सारे कर्तव्यों का निर्वहन की जिम्मेदारी आपके ऊपर आती है। और आप देखिएगा, हमारे यहाँ पे ऋषियों ने 4 आश्रम बनाए थे, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ और सन्यास। आप अगर विचार करेंगे, केवल गृहस्थी घर में रहता है, ब्रह्मचारी गुरुकुल में रहता है, वानप्रस्थी और सन्यासी वो भी अपनी आगे की यात्रा के लिए आश्रमों में चले जाते हैं। तो ये गृहस्थ आश्रम सबसे उच्च आश्रम है इस संपूर्ण समाज के अंदर। अगर आप कभी चिंतन कीजिएगा, जो स्थान हमारे स्पाइनल कोड मेरुदंड का है, वही स्थान इस गृहस्थ है। इसलिए कहते हैं कि वास्तव में इस आश्रम को बिरला ही निभा पाता है। आज देखिएगा, जो समाज में विसंगतियां हैं, बहुत कम लोग इस आश्रम के धर्म का पालन करके अपने जीवन को सफल और सुंदर बनाते हैं। नहीं तो आजकल देखेंगे, जो जीवन में विसंगतियां हैं,
लोगों में तनाव है, परिवारों में झगड़े हैं, उस सब के पीछे अगर एक कारण पाएंगे तो समर्पण का अभाव और एक दूसरे पे निष्ठा और विश्वास का ना हो, और कोई कारण नहीं। तो यहाँ पे आपने जब ये हाथ को स्वीकारा तो उसके पीछे एक बहुत सुंदर भाव था कि भाई आप दोनों अपनी ड्यूटी को जानते हैं, आप अपनी जिम्मेदारियों को जानते हैं, उन कर्तव्यों को आप निभाएं। और कैसे आप देखिएगा हमारी संस्कृति में ये चावल है, इसको हम अक्षत कहते हैं। हमारे भारतवर्ष का कोई भी संप्रदाय हिंदू धर्म में इसके बिना कोई पूजा, कोई पाठ, कोई यज्ञ कभी पूर्ण नहीं होता। ये कहीं ना कहीं किसी अंश में यूज होगा। ये कहां से आता है? धान से आता है। और धान क्या है? धान के लिए चर्चा आती है कि धान जो है वो कैसे होता है कि उसकी पहले प्लांट लगाई जाती है, पहले पौध लगाई जाती है। जब पौध तैयार हो जाती है तो उसको खेत से निकाल के पूरे खेत में फैला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से कन्या का पालन पोषण, शिक्षण, जो भी चीज है वो कहाँ होती है? पिता के कुल में होती है। और कन्या की जस्ट आप देखिएगा धान का बिल्कुल वृक्ष का जो समानता है। उसके बाद जब आपका ये कार्य पूर्ण होता है, वो समझ जाते हैं कि भाई अब आपका आगे जीवन विस्तारित हो, आगे बढ़े, तो फिर उस पौध को लेकर के पूरे खेत में फैला दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार से फिर आपका जीवन पति के कुल में पूर्णता को प्राप्त होता है। कन्यादान का या सौंपने का भाव केवल इतना है। और दूसरी बात आप देखेंगे कि वास्तव में ये जो भाव है इसको फिर आप दोनों को करना भी है। कैसे करना है? आप देखिएगा मेरे पास खील होगी, पंडित जी खील देना जरा। आप देखिएगा ये खील है, इसको देखिए मैंने अग्नि में डाल दिया। आप देखेंगे अग्नि और तेज हो गई, लेकिन मैं अगर एक कुट्टी इसमें धान डाल दूं तो आप देखेंगे थोड़ा दबेगी, समय लगेगा इसको। ठीक उसी प्रकार से आज जब एक दूसरे का हाथ थामा है तो ऐसे ही रखना इसको। ये इसका दूसरा संदेश था कि जिस प्रकार से वो धान संयुक्त है, उसमें चावल अलग नहीं है कि भूसी अलग नहीं, वो धान सब मिला हुआ है, तो वो अपनी वैल्यू रखता है। और आप देखिएगा ये चावल कितना भी महंगा बिक जाए, लेकिन अगर आप इसको जमीन पर डालेंगे तो वृक्ष का रूप धारण नहीं कर पाएगा। इसको धान का ही सहारा लेना पड़ेगा, उसी भूसी का जिसने छोड़ाया था राइस मिल में। जब तक ये उसका सहारा नहीं लेगा आगे वृक्ष की यात्रा नहीं हो पाएगी। तो कहने का भाव क्या है? ये गृहस्थ आश्रम एक प्रकार से आप दोनों के मेल से आगे उत्तम संतति के निर्माण के लिए, क्योंकि जैसे आपके दोनों माता पिता ने तपस्या करके आपको विस्तारित किया, आपको फैलाए, आपको आगे ले गए, ठीक उसी प्रकार से इस गृहस्थ का उद्देश्य केवल मौज मस्ती नहीं है, जिम्मेदारियों के साथ आगे ऐसी संतान तैयार करना जो गुणों में आपसे भी श्रेष्ठ, जो विचारों में ज्ञान में आपसे भी ऊंची हो। तो कहते हैं ये गृहस्थ आश्रम का जो कर्तव्य था उन्होंने सौंपा, आपने ग्रहण किया। ये थोड़ा सा कन्यादान के एक आपको मैंने थोड़ा सा भाव बताया। अब इसके बाद आपने क्या किया? अग्नि में आहुतियां दी, यज्ञ किया। यज्ञ में अभी आपने 5 आहुतियां दी और आपने करिश्मा हाथ कहाँ रखा? कौन से कंधे पे रखा? सीधे पे रखा, राइट पे रखा, दाहिने कंधे पे रखा, ठीक है। और आपने आहुतियां कितनी दी? 5 आहुतियां। आज से जब आप गृहस्थ में प्रवेश हो, अब तक तो आपकी एक ही जिम्मेदारी थी दोनों के लिए। माता पिता क्या कहते थे? भैया खूब पढ़ो लिखो, कैरियर अपना अच्छा बनाओ, स्वास्थ्य अच्छा रखो और उसके बाद फिर आगे देखें, ये बोलते थे। लेकिन अब आज के बाद 5 जिम्मेदारियां। पहला ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर का ध्यान करना। दूसरा देव यज्ञ जैसी यज्ञादि कार्यों को करना। और तीसरा ये माता पिता बैठे हैं, पितृयज्ञ, इनकी सेवा करना, इनकी आज्ञा पर चलना। आप देखिएगा आज आपके जीवन में जो खुशियां है ना, इनके कारण है। और आप कभी चिंतन कीजिएगा, आप जितने वर्ष के होंगे उससे डबल वर्षों की तपस्या है, आज शादी आपकी हो रही है। इतने दिनों तक इन्होंने तपाया अपने जीवन को, तब जाकर के आज ये परिणय सूत्र की मांगलिक वेला आई है। तो इनके जीवन के उपकारों को कभी भूलना नहीं। इसलिए किसी ने तो आज के संदर्भ में एक बहुत सुंदर चर्चा करी है, वो हल्की भी लगेगी लेकिन संदेश उसका बहुत सुंदर है कि जब आप और हम कुछ कमाते नहीं तो हमारे ATM कौन होते हैं? माता पिता। तो जब इनको आवश्यकता पड़े तो आधार पे बन जाए, ठीक है ना। तो पितृयज्ञ का तीसरा भाव है। और फिर अगला है बलिवैष्णव देवी। इस संसार में केवल आप मनुष्य जाति देखिएगा कमाने वाली भी, भोग करने वाली। तो हमारा आपका कर्तव्य जो कमाए उसका कुछ अंश समाज के लिए, कुछ अंश पशुओं के लिए, चींटियों के लिए, सबके लिए विस्तृत करें, वो बलिवैष्णव देवी है। और लास्ट में अतिथि यज्ञ, घर में कोई मेहमान आ जाए उसका स्वागत सत्कार करना। तो हाथ इन्होंने इसलिए रखा करिश्मा आपने कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मैं भी बहुत अच्छे घर में रह के
इन सब विचारों को जानती हूँ, समझती हूँ, शिक्षित दीक्षित हूँ, इनका पालन करूंगी। और हाथ रखने का भाव ये कि कभी आपके पास समय नहीं होगा तो दोनों मिलकर इन कार्यों को पूर्णता के साथ आगे करेंगे, पर अपने कार्यों से, कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं आएंगे। ये इसका भाव था। अब आ जाइएगा आप चुन्नी मुझे भी कुछ कहना है। बोल दीजिए, आप चुन्नी बांधते जाइए, सुनते जाइए। एक ये योगी का जीवन, योगी में बेसिकली जोगी, बट उन्होंने कोई कर्म नहीं बांधा इसमें तीन अचीव कर पाए। तो ये, लेकिन जो ग्रस्त में है वो सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं बराबर ही। इट्स नॉट लोअर और अपर, इट्स नॉट गिविंग और टेकिंग, इट कैन नेवर बी, इवन द यूनिवर्स डज नॉट। अच्छी होगा मिलता है। उन्होंने मेरे को ये बताया था कि शायद 7 फेरे के साथ वचन बताने के अलावा सिर्फ मंत्र होते हैं। सत्राणामधिपतये स्वाहा, ओम बृहस्पते ब्रह्मणोऽधिपतये स्वाहा, ओम विष्णवे पर्वतानामधिपतये स्वाहा, ओम मरुद्भ्यो गणानामधिपतिभ्ये स्वाहा। गृहस्थी की सब विघ्न बाधाओं को दूर करता रहूँगा। देखिए, अब आपका करिश्मा गोत्र हो जाएगा भारद्वाज। अब तक था आपका परिहार गोत्र। ये क्या है जरा बता दीजिए। कि हम लोग स्कूल में पढ़ाता भी हूँ मैं, तो हम लोग बच्चों को बहुत सारे प्रैक्टिकल कराते हैं। कोई आपको ऐसा प्रैक्टिकल मिला जो 2 जगह के जल को एक अलग अलग कर दे? कोई नहीं कर सकता है। अभी कोई ऐसी टेक्नोलॉजी आई नहीं। विज्ञान का समान भाव से अपने जीवन को सुंदर बिताने का वही भाव यहाँ पे हो गया कि अब हम सब एक परिवार हैं, एक कुटुंब है, और इसी प्रकार से अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे। जैसे 2 जगह का जल एक हो गया, बिना किसी अहंकार, बिना किसी अन्य चीजों को लेकर। तो ये गृहस्थ का बड़ा सुंदर भाव था। आप दोनों खड़े हो जाए। गोरी गोरी बैया पे हरी हरी चूड़िया, दूसरा मेरा नहीं तो चूड़िया बहिया पकड़ हर ली रे मोह से नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, नैना मिलाई के, छाप तिलक सब छीनी रे मोह से नैना मिलाई के। नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, हाय नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, रे नैना रे नैना रे नैना रे, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, हाय छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना मिला के, छाप तिलक सब छीन ली रे मुझसे नैना, बलमा ने मोसे नैना, पिया ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना मिला के मोसे नैना मिला के, नैना मिला के मुझसे नैना मिला के, खुसरो ने जाम के पल पल जाइए। करें जी, कंप्लीट करें।
अब इसके भाव को समझ लीजिए। सज्जन लोगों की मित्रता कहते हैं 7 कदम साथ चलने पे हो जाती है। ये 7 कदम का भाव ये है सज्जनों की, क्योंकि क्या भाव है, बड़े छोटे छोटे कदम उठाने, यहीं तक आना है। ओम ईशेकपदी भवे, ओम ऊर्जे द्विपदी भव दूसरा, ओम रायस कोसाय द्विपदी और तीसरा, ओम मेरवज्ञाय चतुष्पदी चौथा, ओम प्रजाभ्य पंचपदी पांचवा, ओम तुभ्य षष्ठपदी और छठा, ओम सके सप्तपदी भवे। आगे कीजिएगा, इनको देखते हुए मेरी तरफ आइए, अब भी नहीं है, देखते हुए चलिए आप तालियों से स्वागत कर दीजिए इनका। इन लोगों से लगभग 23-24 साल पुराना रिश्ता है। इनके पिताजी ना वो बहुत स्वाध्यायशील थे, तो इस वजह से बाबूजी फिर जब इन्होंने बताया तो मैंने कहा भी मेरा कर्तव्य है, बस बाबूजी 2 मिनट आशीर्वाद देके अपनी सी रंग तेरी रे मोसे नैना मिला के, नैना रे नैना रे नैना रे नैना, नैना रे नैना रे नैना रे नैना, नैना रे नैना नैना रे नैना, नैना मिला के मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, बलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, बलमा ने मोसे, सैया बलमा ने मोसे, बलमा सैया ने मोसे, सैया बलमा ने मोसे, बलमा सैया ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, बलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे नैना, बलमा ने मोसे नैना, सैया ने मोसे, पापा नी दानी सारे नी सादा नी पा, सागा रे साजा नी दा, पापा नी दानी सा नी पा, गा नी पा गा रे सा, पापा मामा गा रे सा गा पापा, पापा मामा गा रे सा गा पापा, पापा नी दानी सारे नी सादा नी दा, पापा गा रे सा, गा पापा गा रे सा, गा पापा गा रे सा। ओम स्वस्ति, ओम स्वस्ति। आप बहुत बहुत सभी को बधाइयाँ, शुभकामनाएं। आपको बहुत लंबा स्वास्थ्य दाम्पत्य उज्ज्वल और चमड़ा रखिए, जो है वो बहुत विजय का यही दोनों शादी में तुम्हारी शादी कहाँ पे आपसे मिला होना ये बताओ। बालाजी की तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, जानदा है दिल ये तो जान दिया तू, तेरे बिना मैं न रहूं मेरे बिना तू। किथे चलिए तू, किथे चलिए तू, किथे चलिए, काटू कैसे राता हो सावरे, जिया नहीं जाता सुन बाबरे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे, के राता लंबे आ रे, कटे तेरे संगे आ रे। नानी जी, भाई भाई भी है, भैया जी, मौसी जी, दुबे अंकल, चाची चाची जी,
नेक्स्ट पेज यहाँ आपके भाई हाँ जी नहीं एक मिनट सुनील सुनील अंकल रचना आंटी थैंक यू कार्तिकेय सुमेधा कार्तिक सॉरी रजत ये रजत बेबू अच्छा मैं चेक करूँ अगर कोई बच्चा है थैंक यू वेरी मच चलिए जी थैंक यू सो मच मम्मी नानी जी तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर करना कभी तू मैनू नजरों से दूर पीछे चलिए तेरे पीछे चलिए जानदा है दिल ये तो जान दिया तू तेरे बिना मैं ना रहूं मेरे बिना तू किथे चलिए काटू कैसे राता पप्पू मामा जी नानी जी मामी जी आप लोग अपना इंट्रोडक्शन दे दें कार्तिक भैया दोनों हाई करो दोनों बोथ ऑफ यू हाई करो आएंगे जरूर आएंगे साथ में थैंक यू हाँ वो हीरे को संभालने के लिए चाची जी हमेशा एक वो चाहिए होती है क्या नाम है एक सोने का कुछ तो मैं थोड़ा बहुत अगर पीतल तांबा हूँ जो भी दैट आई बड़ा स्ट्रॉन्ग बहुत अटक सो आरती आंटी ये कार्तिक के मदर एंड फादर इन लॉ है सुनील अंकल एंड रचना आंटी और आंटी ये रचना आंटी सुनील अंकल ये आरती आंटी है ये मेरी मदर ही है कबीर है उनके साथ बैठे हैं कबीर इज माय ब्रदर इन लॉ नमस्कार दुबे जी नमस्कार जी ये पापा और ये विजय चाचा हैं काट के शर्मा सुमेधा जी नमस्कार ये थैंक यू जी थैंक यू आप हमारे साथ बोलने दीजिए हाँ आप बोलिए जी नहीं जूम पे एक करके बोलेंगे सब एक करके रचना जी आरती सुनो ये ना आप सबकी तरफ से ये ना जो इसको प्रफुल्ल भैया आप सबकी तरफ से थैंक यू हाँ जी आरती जी अब आपको नमस्कार बहुत बहुत बधाई आप ही की मेहनत रंग लाई सब कुछ आप ही ने किया है तेरा तुझको अर्पण क्या लाग है मेरा ओम जय आरती जी हरे और रचना जी आपको टक्कर देने के लिए अब कंपटीशन में आरती जी आ गई हैं अब आप अकेले नहीं हैं ये सुधा जी बहन जी आ गई हमारी नमस्ते रचना भाभी नमस्ते भैया ये मेरा छोटा भाई विजय शर्मा आ गया जी भाभी नमस्ते ये आ गया जी बच्चों के फूफा जी आ गए सुमेधा नमस्ते ये जो बीच में है ये आरती आंटी है ये करिश्मा की मदर है साथ में कबीर है और ये अपर साइड में करिश्मा की चाची जी हैं ये ओमान में है अच्छा और ये तो ये नानी जी है नीचे करिश्मा की नानी जी है ये इनके मामा जी हैं और मामी जी हैं ये न्यू जर्सी में रहते हैं ये भी न्यू जर्सी में दुबेरी के पास और अभी करिश्मा के मौसा जी भी थे वो ये
MBBS हाय चलिए आंटी अभी थैंक यू सो मच। अभी हम प्रोसीड कर रहे हैं होटल जाने के लिए और फिर वहाँ पे लंच करेंगे। लंच क्या मतलब अब हाई टी लाइफ हो गया। जब चलते चलते राह मुड़े, जब जुगनू मुट्ठी खोल उड़े, जब नैन ये तोड़े रूल सभी और खुल के कर ले भूल सभी, भूल सभी, भूल सभी। तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है तो अटक गया है ये मन, अटक गया है कुछ चटक गया है ये मन, अटक गया है। कभी झील है तू और कभी यादों की नाव है, तू ही दिल का किनारा मेरा। कभी धूप है तू और कभी तारों की छाँव है, सारा ही है सहारा मेरा। तो दुआ मालूम पड़े और धड़कन झट से बूम करे, बूम करे, बूम करे तो अटक गया है। तो क्या खबर है? क्या? किसका कोट? ओह 51,000। दूसरे जूते की बात नहीं है, पूरा मोहल्ला में ये इनके जूते उतर जाएंगे। जूते भेजू क्या? आईपैड ले दो। नहीं उसका पेंसिल गिर गया मुझे नहीं चाहिए। नहीं वो हम इतने 3 zeros. Okay 4 zeros. No, you said it. You said it. You said it. 4 zeros. Take it or leave it. You said it. I think you can count. इसमें सब मिला के 6-7 zeros होंगे। नहीं वो तो बना दिया। हाँ इसके है। नहीं मुझे पर्पल बहुत पसंद है। पर्पल पसंद है। हाँ। हेलो किस खुशी में? पर्पल। इसका पिन क्या है? You can keep it. टैप करके नहीं पकड़ा। टैप करके होता तो हो गया ना तुम्हारा काम। अच्छा पर्पल वाला की नोट दो एक जल्दी से। हाँ मैं से। वाह अच्छा वो बाकी हाफ प्लीज गेट टू वर्क है ना? एक कार्ड तुम भी रख लो यार। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। मैं तो तेरे नाल ही रहना जी, हर गम संग तेरे सहना जी। जो जग से कहा ना जाए वो मुझको बस तुझसे कहना जी। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना, सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। सोना सोना इतना भी कैसे तू सोना। तेरे इश्क में जोगी होना मैनू जोगी होना। मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना, मैनू जोगी होना।
इश्क का रंग सफेद पिया, ना छल न कपट न भेद पिया। 100 रंग मिले तू एक वर्गा, फिर आतिश हो या रेत पिया, रेत पिया। पहली बार ही कि इस दिल ने दिल लगी, धड़कन भी तुमसे जुड़ी। उस पल से इस घड़ी तुम सा ना कोई कहे, हमदम हम नशी तुम ही। तुम साथ तो मिली जन्नत मुझको यकीन, इन बाहों में तेरी कल भी थी आज भी ये आशिकी, कल भी थी आज भी ये आशिकी। जिस दिन तुमसे मिली हूँ तब से आज तेरी ही परछाई चली साथ साथ। तू जहाँ दुनिया वहाँ मेरी, मैं जहाँ दुनिया वहाँ तेरी। ये किसकी हंसी थी? I don't know what to do, man. I gave up. Thank you. ध्यान रखिए अपना। मम्मी की तरफ से। Thank you. Okay, bye. Bye, guys. See you. Take care. कल सुबह कब बात होगी?
भी हट जा। अरे सब बता रहे हैं, मतलब है इम्पोर्टेंट बता रहे हैं। है ना? नहीं भैया हमें इम्पोर्टेंट रखो आराम से बस अपना बात ये नहीं चाहिए, हम कैश लेंगे, कैश। बांट लेना भाई, और ज्यादा आ गया तो वापस कर देना, ज्यादा आ गए तो वापस कर देना। मतलब पूरा घर का सूरज सारे हुए हैं।